आदाब, मैं आपको अपने चैनल सागरे अदब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो सबक चिराग की लो के मुतालिक है, जो कि हाजरा मंसूर का लिखा हुआ एक अफसाना है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक को समझने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हाजरा मंसूर कौन थी। अगर हम हाजरा मंसूर के बारे में नहीं जानेंगे तो हम इस अफसाना की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो मुसन्निफ होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। हाजरा मंसूर 1930 ईस्वी को भारत के शहर लखनऊ में पैदा हुई और तकसीम बरसगीर के बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई। एक पाकिस्तानी हुकूक निस्वां के लम्बरदार मुसन्निफ़ा थीं। उन्हें कई एज़ाज़ात से नवाजा गया, जिनमें तमगा हुस्न कारकर्दगी और आलमी फ़रोग़ अदब अवार्ड भी शामिल हैं। इनकी वफ़ात 1912 ईस्वी में हुई। और अगर बात की जाए इनके अफसानवी मजमू की, तो उनमें चाँद की दूसरी तरफ, तीसरी मंजिल, अंधेरे उजाले, चोरी छुपे और हाय अल्लाह वगैरह शामिल हैं। चलें वीडियो के अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी, क्योंकि सबक को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसमें मौजूद वो अल्फाज अच्छी तरह समझ लिए जाएं जिनके मानी थोड़े से मुश्किल होते हैं या जिनको हम पहली मर्तबा पढ़ते हैं, तो उनके मानी जानना भी ज़रूरी होते हैं। और इस सबक में जो थोड़े बहुत मुश्किल अल्फाज बयान किए गए हैं उनको मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया है। चिराग की लो, दिए का शोला, भयानक का मतलब होता है खौफनाक, जी उल्टना, दिल घबराना, नज़र जमा कर देखना, तवज्जो से देखना, मानूस, जाना पहचाना, खट से फौरन, वहशत ज़दा, डरावना, उबली हुई आंखें, बहर को निकली हुई आंखें। जब इंसान का जिस्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है और उसका चेहरे पर जो गोश्त होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसकी हड्डियाँ मालूम होना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि इंसान की जो आंखें हैं वो बहर को आना शुरू हो गई हैं और वो उबली ही महसूस होती हैं। कांखना, कराहना, जब इंसान को दर्द हो रहा होता है और वो इतना ज़्यादा बीमार होता है कि अच्छी तरह खांस भी नहीं सकता, तो उसे कराहना बोलती हैं। वो ऐसा ऐसा खांसता रहता है। दालान, बड़ा और लंबा कमरा, धचका लगना, सदमा पहुंचना। झूंझ, घोंसले के तिनकों की मानंद, घुलती जा रही थी, दुबली होती जा रही थी, यानी उसकी हड्डियाँ जो हैं वो सामने आती जा रही थी और उसका जो गोश्त है वो कम होता जा रहा था। इसकी जो वजूहात हैं वो मैं बाद में बयान करूँगा। फुसकेदार खांसी, खुश्क और हल्की हल्की खांसी, ये ऐसी खांसी होती है जो कि इंसान ऊंचा नहीं खांस सकता, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है और भूख की वजह से और प्यास की वजह से और जो उसकी ज़िंदगी के दुख होते हैं उनको बर्दाश्त करने की वजह से वो इस काबिल नहीं रहता कि वो अच्छी तरह खांस भी सके, तो इस वजह से उसको वो खांसी लग जाती है या आना शुरू हो जाती है, जो कि हल्की होती है और खुश्क होती है बहुत ज़्यादा। खून बरसना, आमदनी कसरत से होना, जी सोखना, खदशा होना, लाले पड़ना, मुश्किल में पड़ना। कोड़ी की दवा, मामूली रकम की दवा। कोड़ी का मतलब होता है मामूली रकम। ये एक सिक्का था जो कि मुख्तलिफ बादशाहों के ज़माने में राइज था, तो ये सबसे छोटी जो करेंसी होती थी ये वो थी और इसे बोलते थे कोड़ी। और कोड़ी की दवा का मतलब हुआ मामूली रकम की दवा। दिमाग चलना, दिमाग ख़राब होना, नींद, तारीकी, हल्का अंधेरा, मद, इसहाब, भूंडी, बदनमा, बीचो ताब खाना, अंदर ही अंदर गुस्सा खाना। ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। अगर आप इनको अच्छी तरह समझ लेंगे तो जो सबक है उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम बयान कर लेते हैं कि ये अफसाना बेसिकली है किसके मुतल्लिक़ और इस अफसाने में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। अगर बात करें अफसाना के उन्वान की, तो इस अफसाना का उन्वान है चिराग की लो। चिराग की लो बेसिकली रोशनी को ज़ाहिर करती है और रोशनी इसमें चिराग की लो इस वजह से रखा गया है कि जो ये इसका एक किरदार है वो रोशनी की बात करता है। वो लड़की होती है और वो अपने वालिद से कहती है कि अब्बा क्या हम चिराग की लो को थोड़ा सा ऊंचा न कर दें, क्योंकि जो साथ वाले घर हैं या साथ वाली गली में एक आला मकान है उसमें तो बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो क्या हम इस लो को थोड़ा सा ऊंचा न रख लें कि रोशनी हमारे घर में भी फैल सके। तो उसका जो वालिद था वो कहता है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम
बहुत ज़्यादा चिराग से रोशनी कर सके, क्योंकि हमें जो रकम मिलती है वो इतनी ही मिलती है कि हम जीने की कोशिश कर सकें, और जीने की कोशिश भी नहीं, बस एक हल्की-सी बस यही हो कि हम जी रहे हैं, लेकिन वो ना जीना होता है और ना मरना होता है। इस वजह से इस अफ़साना का उन्वान ही है चिराग की लौ। और इनकी जो मुसन्निफ़ा है उसने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे मुआशरे में दौलत की तक़सीम किस कदर गैर मुनसिफ़ाना है। अगर हम बात करें दौलत की, तो उनके पास जो किरदार है, जो हमें 2 लड़की और उसका वालिद दिखाए गए हैं, उनके पास बिल्कुल रकम नहीं होती, और रकम ना होने की वजह से जो उस आदमी की बीवी होती है और उस लड़की की माँ होती है वो मर जाती है, क्योंकि उनके पास दौलत नहीं होती और वो इलाज नहीं करवा सकते अपने घर के फ़र्द का, तो इस वजह से वो मर जाती है। और जब वो बेटी होती है और उनके पास इस कदर रकम नहीं होती कि वो बेटी की अच्छी तरीके से दवा करवा सकें, जिस वजह से वो भी मरने के नज़दीक ही होती है और उसमें इतनी ताकत नहीं रहती, और वो उसको देखा जाए मंज़र निगारी इस तरीके से की गई है कि इंसान अगर उसको पढ़े तो समझ आ जाता है कि किस तरह वो दौलत की वजह से परेशान है, और उनके पास रकम ना होने की वजह से और मुफलिसी की वजह से, गरीबी की वजह से वो किस कदर घुल-घुल कर और मर-मर कर जी रहे हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि जो अमीर आदमी हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रकम होती है, और जो गरीब उनकी दुकान में या उनके यहाँ काम करते हैं वो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, बल्कि खुद तो वो रकम हासिल करते रहते हैं। लेकिन जब वो गरीब आदमी कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो वो कहते हैं कि अगर तुम तनख्वाह बढ़ाने का हमसे इकरार करते हो तो हम तुमको इस नौकरी से निकाल देंगे। तो तब वो गरीब इस काबिल भी नहीं रहता कि अपना जायज़ हक मांग सके। तो इस वजह से ये भी बयान किया गया है कि अमीर आदमी किस कदर बेहिस होते हैं। लेकिन एक जगह ये भी बयान किया गया है कि जब वो उस लड़की की वालिदा फौत हो जाती है, तो जो पैसे मिलते हैं उन्हें कफन के लिए, वो अमीर आदमी की तरफ से आते हैं। लेकिन अमीर आदमी कुछ करते भी हैं, लेकिन गरीब आदमी इस काबिल भी नहीं होता कि वो अपने एक मुर्दा फर्द को घर से कफन भी दे सके, वो इतना गरीब होता है। और ये इसके गिर्द सारी कहानी घूमती है दौलत के ही गिर्द। और इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जब इंसान के पास इस कदर दौलत की तंगी होती है कि वो अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकता, तो फिर वो मुआशरे में जी नहीं रहा होता, वो जीने की एक नकल उतार रहा होता है। जीना और मरना उसका एक ही बराबर है। ये थी आज की वीडियो, शुक्रिया।